राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी ने मथुरा जिले के जिला पंचायत चुनाव के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया। इसमें डॉक्टर यशपाल बघेल राष्ट्रीय सचिव, नरेंद्र सिंह एडवोकेट राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, चौधरी नवाब सिंह पूर्व विधायक, बाबूलाल प्रधान पूर्व ब्लॉक प्रमुख, महावीर सिंह तथा डॉक्टर हरि सिंह जादौन को मनोनीत किया गया। इस सिलसिले में अभी न्यूज ने यशपाल बघेल से बात की। नमस्कार, मैं सचिन। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ महुली रोड स्थित डॉक्टर यशपाल बघेल जी के निवास पर, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के व राष्ट्रीय सचिव भी हैं और काफ़ी इनकी मथुरा के अंदर छवि ऐसी है जैसे कि एक मजबूत दिग्गज नेता के रूप में, और लोकदल में जयंत चौधरी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है लोकदल के। आज हम उनसे चर्चा करेंगे आने वाले जिला पंचायत चुनाव के बारे में, जो कि उनको जिम्मेदारी दी गई है उन पूरे चुनावों को कराने के लिए। तो सबसे पहले सर, मैं आपको अभी न्यूज की तरफ से स्वागत करता हूं आपका। मैं भी अभी न्यूज का अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे विचारों को जानने के लिए आए हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि किस तरीके की तैयारी जिला पंचायत चुनावों को लेकर, जो कि जिम्मेदारी आपको है, किस तरीके की तैयारी चल रही है इस समय? जिला पंचायत के चुनाव जो निकट भविष्य में होने की प्रबल संभावना है, उसको देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय जैन जी ने एक 6 व्यक्तियों की समिति का गठन मथुरा के लिए किया है, जिसमें जिम्मेदारी मुझको दी गई है। आज उसकी एक प्रथम बैठक हमने अपने जिला कार्यालय पर आहूत की और उस बैठक पर हमने गहन चिंतन मंथन किया कि हम ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे चेहरों को जनता के बीच में भेजेंगे जो लोकदल के तो कर्मठ कार्यकर्ता हैं ही, सत्यनिष्ठा उनकी संदिग्ध नहीं है और जनता के बीच में भी उनकी अच्छी छवि है। ऐसे लोगों को छांटकर हमें जनता के बीच में उतारना है। जैसा कि आप राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो लोकदल पार्टी जो कि थोड़ा सा पिछड़ी हुई थी कुछ महीने पहले तक, और पिछले चुनावों में भी लोकदल की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। किसान आंदोलन के बाद लोकदल ने जिस तरीके से अपने आप को डेवलप करके आगे लाने का प्रयास किया है और एक प्रमुख पार्टी की तरह नजर आने लगी है, विपक्ष की तरह, और किस तरीके से उसने जो है गाँव-गाँव में जिला पंचायतें करके, महापंचायतें करके जयंत चौधरी जी ने प्रयास कर रहे हैं। क्या उससे आपको जिला पंचायत चुनावों में कुछ फायदा होता नजर आ रहा है? आपने बिल्कुल ठीक बात कही, नब्ज पकड़ी है कि किसान आंदोलन, आपने जो कहा कि राष्ट्रीय लोकदल कुछ गति पकड़ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल जो है चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर कार्य करता है और दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि पिछले 2 दशक में इस देश का किसान न रहकर जातियों में वर्गीकृत हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने दोबारा से एक भूमिका अदा की कि उन जातियों में बटे हुए किसानों को पुनः एकजुट करके किसान के रूप में परिवर्तित किया। जब किसान के रूप में वो परिवर्तित हो गए तो मैं निसंदेह कह सकता हूं कि किसान की बात करने का अगर कोई मजबूती से दल आगे आता है तो उस दल का नाम राष्ट्रीय लोकदल है। और दोबारा से हमें विश्वास होता जा रहा है, हम भी शाम को घूमते हैं, गांव देहात में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें विश्वास होता जा रहा है कि लोग पुनः राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए तत्पर है, जिसका परिणाम जो जिला पंचायत के चुनाव हैं, ये लिटमस टेस्ट होगा सचिन जी। इस लिटमस टेस्ट से ये पता चलेगा कि अन्नदाता के ऊपर जितने आक्रमण वर्तमान सरकार, केंद्र हो या राज्य हो, उसने किए हैं, उनका जवाब हम उस अन्नदाता से वोट के माध्यम से भाजपा को दिलाने में सक्षम होंगे, ये हमारा विश्वास है। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक सवाल है जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है और मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो सवाल मैं आपसे करूं। जिला पंचायत चुनाव में लगभग आज वर्तमान में आपके पास लगभग कितनी सीटें होंगी, ये सवाल होगा। दूसरा, जिला पंचायत किस जोड़ तोड़ के साथ बनी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य है, लोकतंत्र अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन साथ में अब्राहम लिंकन ने यह भी कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स। अगर दोनों सेंटेंस का मैं
एक तरह से समाहित करते समायोजन करूं तो एक चीज निकल कर आती है कि डेमोक्रेसी में वही सही है जिसे 100 में से 51 लोग कहते हैं। नीति और सिद्धांत दुर्भाग्यवश राजनीति से कहीं दूर होते चले जा रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीने में भारत की जो दिशा और दशा बदल रही है उसमें वापस लोग लोकतंत्र में विश्वास जाहिर करेंगे, ऐसा हमें लगता है। और जहां तक इसका सवाल है कि लोकदल के कितने हमारे सदस्य थे, अब तो थे हो गए क्योंकि सब सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया, और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जोड़ तोड़ होती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हमें इस बार विश्वास है कि ये अन्नदाता राष्ट्रीय लोकदल को इतना मजबूत आधार देगा, इतनी संख्या देगा कि जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 33 मथुरा में जिला पंचायत सदस्य होने हैं, हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा और जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रीय लोकदल का होगा। इसी कड़ी में एक मेरा सवाल और है कि जिला पंचायत के लिए लोकदल जिस तरीके से प्रखरता से सामने आ रही है, क्योंकि माहौल बना है एक इन जो महासभाएं हुई है किसान, क्योंकि लोकदल किसानों की पार्टी मानी जाती है और एक अच्छा खासा प्रभाव पश्चिमी यूपी में लोकदल का माना जाता है। उसी में मथुरा में भी लोकदल का अच्छा खासा प्रभाव है। लास्ट जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उनमें भी अच्छा खासा वोट भी मिले, जयंती जी जीते भी यहाँ से, और गाँवों में आज भी लोकदल को अच्छे खासे वोट बैंक बना हुआ है। क्या भविष्य में आने वाले समय में इन चुनावों पर किसी तरीके का गठबंधन किसी अन्य पार्टी के साथ होने की संभावना आपको नजर आ रही है कि संभावना हो सकती है कि हम गठबंधन करें किसी पार्टियों के साथ? एक नई पार्टी और मथुरा में चुनाव लड़ने जा रही है, आम आदमी पार्टी, जो कि उसके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि उनके साथ किसी तरीके की कोई तैयारी होगी? क्योंकि केजरीवाल जी भी किसान आंदोलन में पूरी तरह भूमिका निभा रहे हैं। सांसद जो संजय सिंह है वो भी भूमिका निभा रहे हैं। जयंती जी और सांसद संजय सिंह जी को एक मंच पर भी देखा गया। तो क्या ऐसी कोई रणनीति हो सकती है? देखिए, राजनीति का दूसरा नाम संभावना ही होता है। संभावनाएं उनको एक्सप्लोर करना और वर्तमान परिस्थिति और परिवेश के अनुसार उन्हें अमली जामा पहनाना, यही राजनीतिज्ञ का कार्य होता है। लेकिन किसके साथ गठजोड़ होगा, किसके साथ गठबंधन होगा, ये मेरे दायरे से ऊपर की बात है। राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, माननीय जयंत चौधरी जी, ये इस पर तय करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है। हम तो एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते जो हमें निर्देश मिलेगा उस निर्देश का अक्षरतः हम पालन करेंगे। बस यही मेरा दायित्व है, यही मेरा कर्तव्य है। अब जो हाल में टिकट जो दी जाएंगी प्रत्याशी जो होंगे जिला पंचायत के, तो क्या उनमें कुछ ऐसी खास चीजें देखी जा रही हैं कि उन सदस्यों का बैकग्राउंड, वो किस तरीके के सदस्य होने चाहिए? क्या उनका किसी तरीके ऐसी पिछला कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो कि कहीं प्रत्याशी को प्रश्न लगाती हो? क्या इस तरीके की कुछ चीजें देखी जाएंगी प्रत्याशियों के लिए? अच्छा सवाल है आपका। आज इसी पर हमने लंबी चर्चा की है। 6 के 6 सदस्यों की 2 घंटे इस पर मंथन हुआ कि वो कौन सा पैरामीटर होगा हमारे पास, या कौन सा थर्मामीटर है जिसे हम लगा के देखें कि ये प्रत्याशी अच्छा है या नहीं। तो हमने कुछ पैरामीटर उसमें तय किए। मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि हम जो बायोडेटा अपने लोगों का ले रहे हैं उसमें हमने ये अनुरोध किया है उनसे कि वो अपने वार्ड में जो गांव हैं, उन गांव के जो समीकरण हैं, उनमें जो वोटर की संख्या है उसे बताएं। उनके द्वारा पिछले 5 वर्ष में उस क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं उसका विवरण दें। और एक स्पेशल बात जो हमने आज रखी है और विशेष तौर से मेरे द्वारा उसे रखा गया कि आपके क्षेत्र की 5 प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ये हर व्यक्ति जो अप्लाई कर रहा है वो लिखेगा और उन 5 समस्याओं के आपके पास क्या समाधान है। अगर आप जिला पंचायत सदस्य हो जाते हैं तो उन समस्याओं को आप कैसे समाधान करेंगे, ये लगाकर, और क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपका फैमिली का पॉलिटिकल क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन सब को हम मद्देनजर रखते हुए हम अपनी पार्टी के नेतृत्व को यहाँ से नाम संस्तुत करके भेजेंगे। फाइनल तो नेतृत्व ही करेगा। तो हम इन पैरामीटर्स के ऊपर जो हमारे पास लोग अप्लाई कर रहे हैं या राष्ट्रीय लोकदल के बैनर के नीचे चुनाव लड़ना चाहते हैं,
उनमें हम इन पैरामीटर्स के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। यशपाल जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रत्याशियों के लिए क्या क्या पैरामीटर्स बनाए जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा पैरामीटर भी बनाया जा रहा है कि चुनाव के बाद वो शिफ्टिंग ना करें? क्योंकि ऐसा अक्सर जिला पंचायत चुनाव में देखा गया, हर जिला पंचायत में बहुत अच्छी तरीके शिफ्टिंग जो होती है वो काफी अच्छे तरीके से होती है। सचिन जी, योर क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट इज रियली द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपने कहा शिफ्टिंग नहीं हो, उसके लिए सबसे मजबूत काम जो राष्ट्रीय लोकदल करने जा रहा है मथुरा में, 33 सीट हैं। उन 33 सीट में से जब 25 से ऊपर की सीट राष्ट्रीय लोकदल ले आएगा तो फिर शिफ्टिंग की आवश्यकता बचेगी नहीं। हम उसी प्रयास में हैं कि किसी व्यक्ति को हम बेईमान होने का मौका ही नहीं देना चाहते। शुद्ध ईमानदारी पर राष्ट्रीय लोकदल अपना जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित करा लेगा। अब मेरा एक और सवाल है कि राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत में प्रमुख मुद्दे, प्रमुख क्या ऐसी चीज रहेगी जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े? बीजेपी काफी मजबूत पार्टी आज के उत्तर प्रदेश में है, तो उस वहां से और मथुरा में भी आज ज्यादातर सारी सीटें बीजेपी के पास हैं। ऐसे में उनको कड़ी टक्कर देने के लिए क्या खास मुद्दे रहेंगे बीजेपी के? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी मजबूत राष्ट्रीय और प्रदेशीय पार्टी है, और यह भी सही है कि मथुरा के अंदर टक्कर अगर होगी तो बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल की होगी। मैं सहमत हूं आपकी बात से। और हम ऐसा क्या करेंगे कि हम बीजेपी को परास्त कर सकें? पिछले 6 महीने में बीजेपी ने अपने आप ही ऐसे काम कर दिए हैं कि उन्हें परास्त करने के लिए बस हमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों के बीच में जाना है। किसान अंदर, ये चुनाव तो जिला पंचायत का चुनाव तो सीधे सीधे किसान से जुड़ा है, खेत से जुड़ा, खलिहान से जुड़ा है। वो किसान खून के आंसू रो रहा है। उस किसान का लड़का बेरोजगारी में त्रस्त है। उस किसान को ये उम्मीद छूट गई है कि वो रात को जब सोएगा तो वहां जानवर आके उसे उसकी हत्या नहीं कर देंगे। हमें सिर्फ इन बातों को लेकर किसान के बीच में जाना है और एक अल्टरनेट खड़ा करना है कि मथुरा के अंदर भाजपा का अल्टरनेट राष्ट्रीय लोकदल है। आप राष्ट्रीय लोकदल को वोट करें और हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनके जिला पंचायत के माध्यम से आपके काम कराएंगे। आपने प्रश्न किया क्या कराएंगे? सबसे पहले तो हम उनके अंदर एक विश्वास जागृत करेंगे कि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। लोकतंत्र में आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम उन अत्याचारों को भविष्य में आपके ऊपर नहीं होने देंगे। आपके जो 3 बिल आए हुए हैं जिनके लिए आप 110 दिन से जो है दिल्ली को घेरे हुए हैं, उन बिलों में पहला जो आपका बिल है कि उस बिल के अंदर किसान मांग क्या रहा है सचिन जी? उसने एक ही बात मांगी ना जी बिल्कुल, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो ये नहीं कह रहा मैक्सिमम, मिनिमम कि भाई मेरा गेहूं बिक रहा है, अब ये मोबाइल है आपका, ये है, इसके ऊपर लिखा है कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, टेक्नोक्रेट्स मैक्सिमम। वो कह रहा है मिनिमम। मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो कि भाई मैंने गेहूं पैदा किया आसमान के और उससे बच के मैं बेचने आया हूं, तो मेरा गेहूं इतने में बिके। जी बिल्कुल, कोई गलत नहीं मांग रहा है। वो मांग के लिए उस मांग को हम लागू करें। दूसरा, देश का कानून है ना आजादी के बाद कि होर्डिंग नहीं करने दी जाएगी। ठीक। दूसरा कानून क्या कहता है, संक्षिप्त में एक एक लाइन में बताऊंगा। दूसरा कानून क्या कहता है, एक आदमी कितना भी खरीद सकता है। जी, मैं ये नहीं कह रहा वो कौन है, कितना भी खरीद सकता है। तो भैया ऐसी क्या आफत आ गई कि एक को आप इतना परमिट कर रहे हैं? और तीसरा क्या था कि आप जो है काला बाजारी नहीं करेंगे। जिसके पास अखिट्टा सामान होगा वो काला बाजारी करेगा। जब एक के पास खरीदने की भी छूट और बेचने की भी छूट, तो जब किसान के यहां से खलिहान से निकल के गोदाम में पहुंच जाएगा तो कालाबाजारी करेगा। इन 3 बातों से हम किसान को बचाएंगे। पहले तो हम इसी बात पे जा रहे हैं। जैसे आपने बताया किसान आंदोलन से संबंधित सारी चीजें आपने बताई और बिल के ऊपर भी आपने बताया, बहुत अच्छी चीजें बताई। एक सवाल मेरा आपसे और ये है कि ये 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का चुनाव है और ये ट्रायल कह सकते हैं। और इससे ही आगे की पता चलेगा कि किस तरीके से होने वाला है। हालांकि लोकदल पश्चिमी यूपी में शुरू से थोड़ा मजबूत रहा भी है, गढ़ भी रहा है और लगभग सीटें आई भी हैं। पिछले चुनाव को अगर छोड़ दें तो पूरे यूपी में चुनाव पूरे यूपी में होगा, मुख्यमंत्री पूरे यूपी का चुना जाना है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में जिला पंचायत चुनाव के बाद भी, हालांकि मुझे आपने पहले भी बताया
कि आप उस चीज को अभी नहीं बता सकते, तो क्या आपको आप अपने स्तर से ऐसा देख रहे हैं कि हाँ किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन 2022 के चुनाव के लिए जल्दी भी है? सवाल मेरा क्या होता दिख रहा है कुछ? देखिए, ये देश गठबंधन के दौर में रहा। अब पिछले 5 साल से गठबंधन के दौर कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन देश एक चीज महसूस कर रहा है कि डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। पिछले 6 साल का मेरा जो आकलन है, देश जो देख रहा है, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, कि जहां फुल फ्लैश गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कुछ डिक्टेटरशिप पर आ गई है, तो दोबारा से गठबंधन की बात होनी शुरू हो गई। और अगर ये गठबंधन की बात होगी तो मेरे स्तर पे तो निर्णय नहीं, लेकिन मैं मानता हूं इस बात को कि छोटे दलों को, उन दलों को जो सामाजिक रूप से कहीं एक समरसता रखते हों, आम आदमी पार्टी हो सकती है। अब इस पर मेरा कहना उचित नहीं होगा, मेरा नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। मैंने कहा जहां सामाजिकता मिलती होगी, जैसे मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि कुछ समय से नजदीकियां देखी जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस से हो चुका है, बीजेपी से हो चुका है, सपा से भी हो चुका है, तो अब एक नई पार्टी जो यूपी में दिख रही है, आम आदमी पार्टी, और नजदीकियां मंच भी साझा हो रही हैं उनके साथ, चाहे वो किसान आंदोलन की मंच हो, तो दिख रहा है कि ऐसा नजदीकी कुछ होते हुए। देखिए, जो पार्टियां गठबंधन में आती हैं, जो पूर्व के अनुभव हैं, वो पार्टियां वही गठबंधन में आती हैं जिनका बेस कहीं मिलता जुलता हो। जैसे सपा के साथ हम गठबंधन में आए तो सपा भी किसान की बात करती थी, हम भी किसान की बात करते हैं, तो हमारा गठबंधन हुआ। चाहे उस गठबंधन के परिणाम कुछ भी रहे हों, लेकिन सामाजिकता समरसता बनी। अगर हम क्षेत्र में गए किसान के और साथ में सपा का बैनर लगा था, या सपा किसान के पास गई, राष्ट्रीय लोकदल का बैनर लगा था, तो उसमें कहीं मत भिन्नता नहीं पाई गई, जो सफलता के लिए पहली कुंजी है। आपने जो प्रश्न किया आम पार्टी का, आम पार्टी एक अच्छे प्रशासक तो हैं, लेकिन वो किसान के सपोर्टर हैं, ये कहना अभी जल्दी होगा। जैसा कि डॉक्टर यशपाल जी ने बताया और पूरी चर्चा हमने उनसे की आने वाले जिला पंचायत चुनावों को लेकर, किस तरीके के प्रत्याशियों के लिए गहरी पैनी नजर बनाए हुए हैं और किस तरीके के प्रत्याशी चुने जाएंगे, और प्रयास यही रहेंगे कि सारे के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीते और जिला पंचायत का अध्यक्ष उनका चुना जाए और कोई भी फिक्सिंग ना हो और अच्छी पंचायत वो चला सके और उन किसानों के हित में और लोगों के हित में वो काम कर सके, ऐसा पंचायत अध्यक्ष उनका चुना जाने का प्रयास है। हालांकि मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे गठबंधन को लेके, आने वाले चुनाव को लेके, तो बघेल जी साफ तौर पे तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि वो कहने नेतृत्व के ऊपर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने पूछा कि हो सकता है कि वो उनके साथ किसी तरह गठबंधन आगे भविष्य में होता नजर आए, तो उस पर भी संभावनाओं पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर इंकार नहीं किया है। ये आगे भविष्य की गतम है कि किस तरीके का हाल फिलहाल में जो जिला पंचायत चुनाव है उनको लेकर यशपाल बघेल जी बिल्कुल एक मजबूत तैयारियों के साथ और पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे जा रहे हैं। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।